नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। कालापीपल विधानसभा से कांग्रेस के युवा विधायक कुणाल चौधरी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर गेहूं उपार्जन को लेकर कई आरोप लगाए। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया है कि जारी कोरोना महामारी के बीच प्रदेश में गेहूं की खरीदी के लिए 20 मई तक 19.52 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है, जो कि पिछले 5 वर्षों में सबसे ज्यादा है। इसके बारे में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद ट्विटर पर बताया है। उन्होंने लिखा कि मध्य प्रदेश ने गेहूं उपार्जन में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। ये पूरा मिशन किसी जेम्स बॉन्ड के मिशन से कम नहीं था। वहीं उनके इस दावे को मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष और कालापीपल से कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने खोखला करार दिया है। कुणाल चौधरी ने कहा कि सीएम दावा कर रहे हैं कि उन्होंने पिछले 1 महीने में 105 लाख मैट्रिक टन से ज़्यादा गेहूं को मार्केट रेट से 10% से ज़्यादा में खरीदा है। सीएम ने यह दावा भी किया है कि उन्होंने अब तक 15 लाख किसानों का 105 लाख मैट्रिक टन उपार्जन किया है। कुणाल चौधरी ने सीएम की इन सभी दावों को झूठा और आंकड़ों का घोलमेल बताया है। कुणाल चौधरी ने कहा, इस बार गेहूं की खरीदी काफ़ी देर से शुरू हुई थी और इस बीच तकरीबन 10 दिन की छुट्टियां भी थीं। यानी सीएम साफ तौर पर झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी 40% से ज़्यादा बड़ा किसान अपनी खरीद का इंतजार कर रहा है सोसाइटियों में। यानी सीएम यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि करीब 15 दिनों के भीतर सरकार ने 105 लाख मैट्रिक टन गेहूँ खरीद लिया है। यह कैसे संभव है? कुणाल चौधरी ने पीडीएस द्वारा आए गेहूं में घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र की तरफ से कुणाल चौधरी ने पीडीएस द्वारा आए गेहूं में घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की तरफ से जो पीडीएस के लिए गरीबों को बांटने के लिए आया था, सरकार ने उन्हें बारदानों में भरकर केंद्रों के माध्यम से पहुंचने का काम किया है। कुणाल चौधरी ने सीएम के जेम्स बॉन्ड वाले बयान पर भी तंज कसा। कुणाल चौधरी ने कहा, शिवराज सिंह जी, आप जेम्स बॉन्ड बनने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। बेहतर होगा कि आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनकर पहले काम करें। आप जाइए और केंद्रों पर जाकर कैसे 500 से ज़्यादा ट्रैक्टरों की लाइन लगी हुई है और बेचारा किसान 10-10 दिनों तक लाइन में लगकर भूखा प्यासा अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि मगर इससे बड़ी समस्या यह है कि जब किसान किराए से ट्रैक्टर लेकर केंद्र पर पहुंचता है तो उसे 1500 से 2000 रुपये तक का उसका भाड़ा प्रतिदिन के हिसाब से देना पड़ता है। इसके बाद कई दिनों तक लाइनों में लगने के बाद किसानों को फसल बेचने के लिए लगभग 10,000 रुपये अधिक वहन करना पड़ता है। कांग्रेस विधायक ने यह भी कहा कि जब किसान का नंबर आता है तो उससे यह कहकर गेहूं तोलने से मना कर दिया जाता है कि उसका मैसेज 6 या 7 या 8 दिन पुराना है और इस कारण से टोकन जनरेट नहीं होगा और उसका बिल नहीं बन पाएगा, इसलिए उसके गेहूं की तुलाई नहीं की जा सकती। कुणाल चौधरी ने कहा कि इस पूरे मामले में बड़ा घोटाला हुआ है। इसकी शिकायत ईओडब्ल्यू में की जाएगी, क्योंकि इसमें आर्थिक अनियमितताओं के साथ साथ प्रदेश के किसान के साथ घोटाला हुआ है, फिर चाहे वो बारदान का या पीडीएस का घोटाला हो। कुणाल चौधरी ने कहा कि सीएम जेम्स बॉन्ड की तरह छोरी करने का काम ना करें, बल्कि प्रदेश के सीएम होने का कार्य निर्वाह करें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आज फिर जेम्स बॉन्ड बनने की कोशिश कर रहे हैं। उनने बयान दिया है कि जेम्स बॉन्ड की तरह खरीदी करी है। मेरा आग्रह है, शिवराज जी, जेम्स बॉन्ड बनने की जगह इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनो और जाके सोसाइटियों पे देखो कि 500-500 ट्रैक्टर कैसे खड़े हुए हैं, कैसे किसान 10-10 दिन लाइन में लगा है, बारदान की कितनी बड़ी समस्या है और लगातार किसान खरीदी नहीं होने के कारण कितना प्रताड़ित और परेशान है। आपने आपदा को भी अवसर समझ के मध्य प्रदेश के किसान को लूटने के लिए एक नए घोटाले के रूप में किसान को लूटने का काम करा है। जो पीडीएस का गेहूं गरीबों को बंटने के लिए देश से आया था, वो गेहूं आपने गरीबों को बांटने की जगह उन बारदानों में भर के कहीं ना कहीं सोसाइटियों के माध्यम से पहुंचाने का काम करा है। जो किसान खड़ा है वो खड़ा ही हुआ है और उससे 96 घंटे बाद कहते हैं कि आपका एसएमएस इनवैलिड हो चुका है। किसान ने मेहनत करके फसल को उगाया है और आपने कालाबाजारी करके घोटाला करके उस किसान को प्रताड़ित करने का काम किया है। आज सोसाइटियों में जाके देखिए, आप कहते हैं कि आपने 105 लाख मैट्रिक
मीट्रिक टन गेहूं खरीद लिया है। 40% किसान लाइन में लगा हुआ है, 8-8, 10-10 दिन से लाइन में लगा हुआ है। 15 अप्रैल से आपने खरीदी करी और 10 दिन तो आपने 5-5, 7-7 SMS छोड़े। उसके बाद आप इतनी बड़ी खरीदी कैसे कर सकते हो? ये एक बड़ा घोटाला है जिसकी शिकायत EOW में करी जाएगी, क्योंकि इसमें आर्थिक अनियमितता के साथ इस प्रदेश के किसान के साथ घोटाला हुआ है। चाहे बारदान का घोटाला हो, चाहे PDS का घोटाला हो, चाहे मध्य प्रदेश के उस गरीब का जो अधिकार था किसान का, जिसने मेहनत करके अपना फसल बोया निकाला है। एक तरफ तो आप जब पूर्व मुख्यमंत्री थे तब कहते थे किसान की मिट्टी भी 2100 रुपए कुंटल में खरीदूंगा, और आज किसान की सोसाइटियों की जो हालत है, झूठ बोलने की पराकाष्ठा आपने करी है। मेरा पुनः आपसे आग्रह है, जेम्स बॉन्ड की तरह चोरी करने का काम मत करिए। इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनके कमलनाथ जी ने जैसी खरीदी कराई थी कि एक दिन किसान को लाइन में नहीं लगना पड़ा था, और पूरी खरीदी पिछली बार बेहतर तरीके से हुई थी। ये आंकड़ों की बाजीगरी पहले भी आप उलझाते आए, पहले भी आपने किसान के पेट पे लात और छाती पे गोली मारी थी। आज फिर वही स्थिति आप किसान की करना चाह रहे हैं। मेरा पुनः आग्रह है, ये लूट सको तो लूट की धंधा बंद करें और मध्य प्रदेश के किसान को राहत देने की कोशिश करें। खबर समय जगत के लिए काला पीपल से दिलीप महेश्वरी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.